ये मंगल समय जिसे आप समापन बेला कह रहे हो, वह अब ज्ञान के उद्यापन की बेला है। यहाँ पर अंतिम सत्र में बड़े सुंदर आलेखों का प्रस्तुतिकरण हुआ। ऐसा कोई सत्र नहीं गया जब कुछ गर्मा गर्मी ना हुई हो, और गर्मा गर्मी ना हो सो भोजन पकता भी नहीं है, और पकता नहीं है तो पचता भी नहीं है। यहाँ पर श्रावकाचार में वर्तमान की उपयोगिता पर वास्तविकता में जितने आलेख हैं, ये स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होने लायक आलेख हैं। क्योंकि अगर श्रावकाचार नहीं रहेगा तो श्रवणाचार की रक्षा भी नहीं हो पाएगी। श्रावकों की भूमिका श्रवणों की चर्या में अहम है, उनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म और धर्मी भिन्न भिन्न नहीं होते। ना धर्मो धार्मिक के बिना। इसलिए ये कभी मत कहना कि महाराज आप अपना देखो हम अपना देखेंगे, नहीं। धर्मात्मा के लिए है, धर्मात्मा है तो धर्म है, धर्म नहीं होगा तो धर्मात्मा क्या है। इसलिए मुनियों को श्रावकों की चर्या में बोलने का पूर्ण अधिकार है, और श्रावकों को जिज्ञासा रखने का भी अधिकार है कि महाराज जी ऐसा कैसे है, हमारे चिंतन में नहीं आ रहा है, आप कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। इसलिए श्रावकाचार की विशेष भूमिका है। और चातुर्मास के कर्तव्य, अब माइक हमारा है अशोक जी। चातुर्मास में श्रावक का एक ही कर्तव्य होता है, गुरु के अहिंसा के महाव्रत का पालन करवाना। शेष व्रत पूरे पल जाएंगे। आहार विहार और निहार ये बड़े आवश्यक क्रियाएं हैं, इनमें किंचित मात्र भी दोष ना लगे, ये चातुर्मास समिति का कर्तव्य है। और आने वाले समय में जो एक बहुत बड़ी विपत्ति खड़े होने वाली है निहार की, उसके लिए हर जगह के समाज को सावधानी पूर्वक विवेक पूर्वक व्यवस्था पहले से अब कर लेना चाहिए। क्योंकि आपके यहाँ अगर निहार की व्यवस्था नहीं होगी तो साधु कभी नहीं आ पाएंगे। और पंडित जी रमेश चंद जी का गुरु की भूमिका, अब गुरु की भूमिका पे क्या कहें, जिनसे ही हम हैं उनके बारे में क्या कहें। पंडित जी एक छोटी सी बात कह के आगे बढ़ेंगे। वो सुना था अपन ने कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन, ये आप कथा मैं अपने जीवन के लिए सूत्र मानता हूँ। क्योंकि 2008 तक, अब बोल दे कि रहने दें, बोल दें, मनुष्य पर्याय होने के बाद भी प्रवृत्ति जानवर जैसी रहती है जीव की, अगर गुरु के रूप में भगवान ना मिले तो। लेकिन गुरु बनने के बाद, गुरु मिलने के बाद वो पक्का जानवर बनता है। मनुष्य, वो मनुष्य पक्का जानवर बनता है। और जो जानवर नहीं है वो यहाँ है नहीं। ये सब प्राकृत के बड़े बड़े ज्ञाता बैठे हैं। जान को प्राकृत में ज्ञान को कहते हैं जान। जान हम तो अर्धमागधी से करें जान। और जो जान में श्रेष्ठ है ना, ज्ञान में श्रेष्ठ है, वो क्या है? जानवर। सो मैं तो सबसे बड़ा जानवर बनना चाहता हूं आपका, आप देख लो। ज्ञान में श्रेष्ठ होना यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। एक हीरो था पंडित जी, वो पिक्चर में कहता था ज्ञानी नहीं, क्या कहता था? जानी। वो जानी क्यों कहता था? वो कहता था ज्ञानी, आप समझते थे जानी। हाँ, इनको सब याद है। तो वो जीव कहता था ज्ञानी, ये उसका तकिया कलाम था, ठीक है ना। तो वास्तविकता में वो प्राकृत में कहता था ज्ञानी, आप समझते थे जानी। जब हमको समझ में आया गुरु मिल जाएं तो ही ज्ञानवर यानी श्रेष्ठ ज्ञानी बन सकते हैं। हम तो उन लोगों में से थे पंडित जी, सुबह उठे सबसे पहले
भगवान के दर्शन किए, पूजन किया, लेकिन ठेला, फिर आहार दिए, फिर ठेला, फिर दोपहर के प्रवचन सुने, उसके पहले ठेला और उसके बाद ठेला। लेकिन जब गुरु मिले सो फिर ठेलम ठेला अब ज्ञान में चल रहा है। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोग जितने लोग बैठे, ये मत सोचना कि महाव्रतों का पालन कठिन है। महाव्रतों के पालन का भाव बनाना बहुत कठिन है। व्रत तो सरल हैं, जीवन में एक सूत्र उतार के रखना, कार्य बड़े सरल हैं, निर्णय मात्र कठिन है। और निर्णय हो जाए फिर सारे कार्य सरल हैं। भरत भैया, अब तो भैया हैं, हमने भी पहली बार प्रवचन इंदौर में दिए थे, बस पाटा गीला नहीं हुआ, बाकी सब हो गया भैया। ऐसे हाथ कपड़े, और लगभग 4-5 दिन पहले गुरुदेव ने कहा था ये जैन कॉलोनी में कि आपको प्रवचन करना है। हमने कहा किस पे? बोले सत्य धर्म पर, क्षमा धर्म पर। ठीक है। 3 दिन में पंडित जी 30 पेज लिखे हमने, और ऐसे रटे जैसे पेपर हो, और माइक पर आए तो 15 मिनट में सब समाप्त। अब 1 घंटे बोलना, तो हमने कहा भगवान अब क्या होगा। फिर धीरे से हमने भगवान महावीर स्वामी की जय। नीचे उतरे तो कैलाश जी लोहाड़िया कहते महाराज भैया जी क्या प्रवचन, क्या प्रवचन, 1 घंटे तो बोलते। अब हम उनसे क्या बताएं कि 15 मिनट कैसे निकले थे। लेकिन गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अपने जीवन में, और चाहे श्रावकाचार हो, श्रमणाचार हो, उसमें गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका है। संभालने वाले वही हैं। और अंतिम आलेख, प्रथम आलेख की चर्चा आखिरी में, अब पंडित जी नहीं थे ना। अंतिम आलेख महाव्रतों की स्वरूप और भावना पर। वास्तविकता में अगर किसी को महाव्रत का स्वरूप और भावना समझना हो तो मूलाचार की एक गाथा समझ ले बस। भिक्कम चर वसरण्ये थोबम जेमई माँ बहु जंप दुक्कम से जिद निद्दा मित्ति भावम सुट्टू बैरगम। हे 8 गुण आ गए तो महाव्रत भी पलेंगे, समितियां भी पलेंगी, अतिचार भी नहीं लगेगा, और भावनाएं निरंतर चलेंगी। भिक्कम चर वसरण्ये, भिक्षा से वृत्ति और शून्य स्थान में निवास। थोबम जेमेही, कैसे? थोबम जेमेही बुंदेलखंडी में कहते हैं ठूस के नहीं। मित थोबम जेमेही, जिससे प्रमाद ना आए। माँ बहु जंप, जब भी कहें तत्व का कहें, ना कहें अच्छा है। पंडित जी साहब, माँ बहु जंप इसका मतलब क्या है आप चर्चा करना। मुनिराज इसलिए रात्रि में नहीं बोलते माँ बहु जंप। भिक्कम चर वसरण्ये थोबम जेमे माँ बहु जंप दुखम सह, दुखों को सहन करने वाले हों, क्योंकि ज्ञान दुख में आएगा तो जाएगा नहीं। जिद निद्रा, निद्रा जयी हो, सहज सागर जी हैं, इनकी तो 2-3 घंटे में पूरी हो जाती है, और फिर ये अपनी चालू कर देते माला। भैया आपके जैसी निद्रा हर किसी को मिल जाए सो क्या बात है। ऐसा नहीं कि दिन में झपकी चल रही हो। फिर जित निद्रा मित्ति भावम, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, और सुट्टू बैरगम, संसार शरीर भोग से विरक्ति। फिर महाव्रतों की ना शिथिलता की बात आएगी, ना अनाचार की बात आएगी, निरंतर निर्मल का परिपालन होगा। अब पहले आलेख पर आते हैं। विनोद पंडित जी, अगर आपके आलेख पर देखा जाए तो जो आपका विषय था उस पर मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आपने अच्छी प्रस्तुति दी है। और उस आलेख को इतना गंभीर रखना कि प्रत्येक माँ अपने बच्चों को पढ़ा पाए, क्योंकि आज के समय में अगर मन वचन काय, मन वचन तो छोड़ दो, काय की शुद्धि नहीं बचेगी तो श्रमणाचार का पालन नहीं हो पाएगा, श्रावकाचार तो दूर है। आजकल एक नई विडंबना आ गई है, 16 की चप्पल, 16 की गाड़ी, 16 की लिफ्ट। ये लिफ्ट लगती ना वो भी 16 की, तो फिर महाराज भी जा सकते हैं उसमें।
हम नहीं जाते पंडित जी। सोले की, आप बोल दे कि रहने दें, सोले की गाउन, अरे भैया सोले की शेरवानी। विद्वानों को इस विषय में बोलना चाहिए, आप शुद्धि का ध्यान रखें। सोले से मतलब है जो अशुद्ध वस्तु आपके धुले हुए वस्त्रों में स्पर्शित ना हो। अब लिफ्ट में आप जाओगे तो ईरियापत कैसे पलेगी, और बड़े बड़े त्यागी व्रतियों को बोलना पड़े तो बड़ा दुख लगता है फिर तो, कि भैया पंडित जी अभी 3 दिन पहले एक श्रावक के आहार हुए, 5वां माला था, भैया शक्ति नहीं है तो आप नीचे तले में आहार दे लो जो हो। सो क्या उनका पुण्य छीण कहें कि क्या कहें, सो हम 5वें तले पे पहुंचे और हमारे सामने गेट में वो आए। सो हमने कहा बाहर, तो वो कह महाराज जी लिफ्ट में ही तो आए हैं, कुछ नहीं छुआ। सो गाड़ी में तो आए, कुछ नहीं छुआ। नहीं, आप शुद्धि का ध्यान रखें। उन वस्त्रों से अगर लघु शंका आदि गए हों, उन वस्त्रों को भी चौके में लेकर के ना आए। 24 घंटे में सोले में रहने की कोई जरूरत नहीं। 2 जोड़ी कपड़े ज्यादा धोइए, छू छू करके मत चलो आप। और ईरियापत नहीं पलेगी तो सोला भी नहीं पलेगा। इसलिए श्रावक दौड़ दौड़ के ना जाए, और मंदिर में आते समय कृपया करें सोले का ध्यान रखें। सोले की चप्पल कार में पहन के उतर रहे, बोले कहाँ, सोले में। और सीधा एक प्रश्न उत्तर आता है, महाराज जी अब पंचम काल है, इतना तो चलता है, इतना उतना बिल्कुल नहीं चलता है। आप शुद्धि का ध्यान रखें। और क्षुल्लक क्षुल्लिका का जो प्रश्न पंडित जी का था, बड़ा लंबा विषय है और इस पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि हम पक्के हैं, हम झुकेंगे नहीं, और श्रेयांश पंडित जी भी पक्के हैं, झुकेंगे नहीं। अब देखते हैं क्या होता है आगे की कहानी में, अपन नेक्स्ट एपिसोड में हैं। हाँ, पंडित जी ने एक बात कही तो हम वो यहाँ ले लेते हैं। जो शुद्ध अशुद्ध अवस्था की बात है वो श्रावक और श्रमणी दोनों में लगती है, और वो पर्याय जन्य व्यवस्थाएं हैं, उससे भावों का कोई संबंध मत लगाना आप। वो जो पर्याय जन्य अवस्था है वो रत्नत्रय की अशुद्धि नहीं है, वो पर्याय की अशुद्धि है, वो भावों की अशुद्धि नहीं है, उसको रत्नत्रय से ना जोड़ा जाए। अगर ऐसी अशुद्ध अवस्था में भी नमोकार का अंतरंग में पाठ करेंगे तो भी निर्जरा ही होगी, आश्रव नहीं होगा। लेकिन वो जो मर्यादा है उसका ध्यान अवश्य रखें। अब वो चाहे अणुव्रती हो या महाव्रती हो। पंडित जी आरिका माता जी उस समय भी आरिका ही हैं, अणुव्रती हैं कि महाव्रती? बोलो, हो आप ही से पूछ रहे कक्का। उपचारेण महावधी, हाँ बिल्कुल, मुख्या भावे सती प्रयोजन निमित्त चोपचारा प्रवर्त थे। लेकिन जब आचार्य दीक्षा देते हैं तो उनको अणुव्रत नहीं देते, उनको महाव्रत ही देते हैं। जब माता जी से मेरी चर्चा हुई थी रास्ते में जो मिलती हैं, हमने पूछा था कि आचार्य भगवान ने आपको कौन से व्रत दिए थे, तो उन्होंने कहा था महाव्रत ही दिए थे। प्रतिक्रमण भी हम महाव्रतों की आलोचना का ही करते हैं, और रही उनके लिए शुद्धि अशुद्धि की बात, तो पंडित जी हमारा ये अभिमत है, आगम भी एक हिस्सा है, गुरु परंपरा भी एक हिस्सा है, उसको आप नकार नहीं सकते हो। लेकिन गुरु परंपरा जो रहेगी वो आगम के अनुसार ही रहेगी। गुरु परंपरा आगम को छोड़ के नहीं चलती। अगर आप गुरु परंपरा अकेले को मानोगे और किन्हीं साधु ने आज लैपटॉप और फोन ले लिया तो उनके पट्टाचार्य जो हैं वो उनको लैपटॉप और फोन देंगे पट्ट में, तो गुरु परंपरा स्वीकारना पड़ेगी आपको। स्वीकारोगे कि नहीं? बोलिए। नहीं, हम भी नहीं स्वीकारेंगे। क्यों? गुरु परंपरा आगम अनुकूल होगी तो ही ग्राह्य है, नहीं तो नहीं है। और दुनिया में से कोई गुरु नहीं है जो आगम को छोड़ करके चलते हो। बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं हैं, क्योंकि साधुओं के, साधकों के, माता जी वगैरह के अनुभव भी बड़े काम आते हैं। विज्ञानमती माता जी की चर्चा करते हैं हम लोग। बबीना में जब आचार्य भगवान के साथ थे
तब माता जी का वहीं प्रवास था। आचार्य जी ने उन्होंने दो तीन प्रश्न किए थे, उन्होंने दोनों तीनों प्रश्नों का वही उत्तर दिया था जो गुरु उनसे करवाते थे। चाहे पाद प्रक्षाल की हो, परिक्रमा की हो या पूजन की हो, माता जी ने कहा था कि जब हमारे गुरु थे हम वही करते थे, फिर हमने जिन अपने गुरु बनाया है हम उन गुरु के अनुसार ही चलेंगे। आचार्य जी ने कहा बिल्कुल ठीक। ये बबीना की चर्चा थी जब झांसी मिलन के उसी समय की बात है, इसलिए हम थे उस समय संग में ही थे। उस दिन माता जी का केसलोन था और उपवास था, 2017 की बात है। इसलिए रही बात पिछी की, तो मेरा उसमें अभिमत ये है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारे लिए सारे आचार्य पूजनीय हैं, हम उनके सामने तिल मात्र भी नहीं है। लेकिन मूलाचार में एक शब्द लिखा है, प्रतिलेखनम मंत्रेण न साधु, गाथा नंबर 914 की उत्थानिका में, कि उत्सर्ग आदि करने के लिए बिना पिच्छी के ना जाएं, अन्यथा जीववध होगा, और जीववध जहाँ होगा वहाँ साधु नहीं है। ये पिच्छी का कभी अशुद्ध नहीं होती। पंडित जी होती तो फिर हम जंगल के लिए दूसरी लेके जाएंगे। ये पिच्छी कभी अशुद्ध नहीं होती। कई बार ऐसे स्थान मिलते हैं कि वहाँ पूरे में गंदगी है, हड्डी आदि है, तो पिच्छिका को बगल में लगा करके शुद्धि करते हैं, शौच करते हैं, फिर बाद में पिच्छी को गीले पानी से ऐसा करके लेकर के आते हैं। हमको गुरुजी ने बताया है कि अगर अयोग्य स्थान हो, कई बार साधु पेड़ में टांग देते हैं और डाल टूट जाती है, इससे भी बचना चाहिए। प्रतिलेखनम मंत्रेण मसाधु, ये जो उत्थानिका लिखी है इसमें 914 नंबर की गाथा के ऊपर, इस पर विचार करना चाहिए कि प्रतिलेखन यानी पिच्छी के बिना हम साधुता नहीं स्वीकार पाएंगे। और माता जी किसी भी परिस्थिति में हो वो माता जी ही हैं। चौके में लेके जाते ना पिच्छी, बाहर नहीं टांगते, हाँ 7 हाथ दूर रखते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि जब आहार करेंगे और पिच्छी का स्पर्श हो गई तो अंतराय करेंगे। वो हमारे लिए अशक्य है, पिच्छी बगल में लगा नहीं सकते, आहार के समय पिच्छी का कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन शौच आदि जाते समय हमारी समितियों के पालन के लिए पिच्छी का आवश्यक है। इसलिए इस पर और ऊहापोह हो, हमारा किसी से कोई ऐसा विरोध नहीं, कोई वैर भाव नहीं, ये मेरा अभिमत है। और रही बात छुल्लक छुल्लिका की, पंडित जी अभी जो 2 प्रश्न हमारे पास आए हैं, अब इसमें से एक बात असिद्ध होती है, एक बात सिद्ध होती है। या तो छुल्लिका, पहले माता जी छुल्लिका थी ना, तो पहले हम छुल्लिका माता जी को मान लें या उनकी बात मान लें? क्या माने पहले आप बताओ। हैं? छुल्लिका थी कि नहीं, हम तो प्रश्न ये कर रहे हैं कि आर्यिका दीक्षा ली, इसमें लिखा आर्यिका दीक्षा ग्रहण के 7वें दिवस उनसे चर्चा हुई है, यही है ना? इतनी मराठी मुझे नहीं आती, इसमें लिखा आर्यिका दीक्षा ग्रहणांचा 7वां दिवस। छुल्लिका जब माता जी थी, तो छुल्लिका की जब दीक्षा का यहाँ प्रसंग इसी में लिखा है, तो आप अगर गुरु परंपरा मानोगे तो छुल्लिका दीक्षा हो सकती है। और रही बात दूसरी, सिर्फ मेरा इसको बात को कहना, कोई विषय खींचना नहीं है, मेरा ये कहना है गुरु परंपरा हमको बिल्कुल 100% स्वीकार है, क्योंकि गुरु वैद्य हैं, शिष्य रोगी है। गुरु शिष्य को अपने अनुसार स्वयं देख करके कि उसके क्षयोपशम कितना है उतने आचरण की अनुमति देते हैं कि बेटा धीरे धीरे ऐसा ऐसा सीखना, धीरे धीरे क्रम क्रम से। तो किसी भी प्रकार से हम तो साधु को बिना पिच्छी का, हमारे जो चित्त की बात है हम उसको नहीं देख पा रहे। रही बात छुल्लक छुल्लिका की, तो छुल्लिका का ये प्राकृत में खुड्डी आओ आदि का वर्णन है, तो छुल्लिका दीक्षा भी हो गई तो वो अंतर ही है, क्योंकि जो एक अनुव्रति बनेगी तो अनुव्रति में कहीं नहीं लिखा कि स्त्री के लिए 10 प्रतिमा तक ही होगी। समंत भद्र स्वामी ने लिखा है उद्दिष्ट त्यागी के लिए गुरूप कंठे प्रतानी, कि गुरु के कंठ में यानी गुरु के साथ ही रहेंगे, चाहे छुल्लक हो चाहे छुल्लिका हो, अकेले अलग से नहीं रहेंगे। ये लिखा कि नहीं? अब इसलिए छुल्लक दीक्षा भी हो, छुल्लिका भी हो, और जब वही स्त्री अपने आप को ऊंचा लेती है और अपने आप में
परिपक्व होकर के आगे बढ़ती हैं सो वो आरिका बनती हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से, मुनि बनना मानिए आप सरल है, आरिका माँ बनना बहुत कठिन है। कैसे कैसे अपने आप को उनको संभालना है, किस किस परिस्थिति में। आज साधु तो कोई दिक्कत नहीं, चल लेते हैं, बिहार कैसे करते हैं, कैसे वो अपना सारी व्यवस्थाएं करते, बड़ा कठिन काम है। इस प्रकार से गोष्ठी बड़ी मांगलिक हुई। ये जो गोष्ठी है ये मंगलाचरण है अगली गोष्ठी का। और विनोद पंडित जी से कहना है, भैया जो विद्वान आए उनसे हमारी तरफ से निवेदन करना, आधी थाली छोड़ के ना जाएं, थाली पूरी लेके जाएं। लोगों ने आपका सुना है आलेख, आप भी लोगों का सुन करके जाएं। ऐसी समय रखें कि उनको उनकी अनुकूलता देख करके आप समय रखें, कोई विकल्प नहीं, ताकि हाँ, क्योंकि जो हमारे नवोदित विद्वान हैं वो भी सुनना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि आप सुन के समीक्षा करें। जब बड़ा विद्वान कुछ कहे भरत भैया हाथ जोड़ के स्वीकारना चाहिए, क्योंकि संपादन वही करता है जो आपके आलेख को शुद्ध करना चाहता हो, और गलती वही बताता है जो आपका अपना हो। पराया ताली बजाएगा, गलती अपनी गलती जो है वो अपना बताएगा, ताकि दोबारा तुम्हारे ऊपर हंसी ना हो। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर ये गोष्ठी में, अगली गोष्ठी जो भी हो, जब भी हो, जहाँ भी हो, और ठीक है वैद साहब आप लोगों की परम अच्छी प्रशंसा ही आई है। आपने यद्यपि क्षमा मांगी, लेकिन ऐसा किसी विद्वान ने कोई शिकायत नहीं की कि महाराज जी अव्यवस्था हो। बहुत ही सुंदर ढंग से इस गोष्ठी का प्रयोजन हुआ। हमारे जीवन की दूसरी ही गोष्ठी है। अब बाकी श्रेयांश जी बताएंगे। जितने नंबर इस गोष्ठी के हैं ये आप वहीं रायपुर जाके खोलना। और वो जो पात प्रक्षाल की बात आई थी कि महाराजों का पात प्रक्षाल रास्ते में ये वो, तो भैया श्रावक का कर्तव्य वो अपना करे और महाराजों का तृण स्पर्श परिसय है वो अपना सहे। बाकी समय बहुत हो गया, सभी विद्वानों ने अच्छा आलेख वाचन किया। और विनोद पंडित जी जो संयोजन करता है, तो भैया संयोजना में भैया कभी कभी जब जलेबी बनाए, भजिया बनाए, तो तेल उचटता है तो चिटते भी हैं। सही बात है कि नहीं। और फिर जो बचे आखिरी वो अपन ही को मिलता है। अब बचा कड़ी बचे चाहे लोटी, लेकिन फिर भी सारे विद्वानों के आलेख बड़े अच्छे थे। और खुशी इस बात की है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ आए थे वह उद्देश्य हमारा पूर्ण होते दिख रहा है। जितनी मेहनत पंडित जी साहब कर रहे हैं, हम तो किसी के साथ मुश्किल है कि कर पाएँ। इतना प्रीति से ज्ञान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, वक्ता के लिए श्रोता बनना सबसे कठिन काम है। किसके लिए? बिल्कुल नहीं। बिना पीछे के छुल्लक छुल्ली का रह सकते, इसका आगम में वर्णन है। नहीं, ये तो वो अगर जा रहे हैं तो गलती उनकी है, पिच्ची की नहीं है। गलती उनकी है। चंदेवा आपने लगाया और कोई कबूतर अंडा दे गया तो गलती चंदेवे की नहीं, गलती आपके प्रमाद की है। 1000 पंडित जी हम आपकी बात स्वीकार ले रहे, लेकिन एक के बुंदेलखंडी में कहते हैं करने के 100 बहाने और नहीं करने के 1000। ये मेरा कहना है। अपन अगर कोई गलती, जैसे आपको मुझ में कोई गलती दिखेगी और आप मुझको बताओगे, मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ मंच से, अगर मेरी त्रुटि है तो मैं स्वीकार करूँगा, और नहीं है तो मैं खोजूंगा कि इनको लगी क्यों, आपके दृष्टिकोण में बैठ के देखूंगा। क्योंकि आचरण का सुधार हमें निरंतर करते रहना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। बस सभी का अच्छा आलेख था। वक्ता के लिए श्रोता बनना बहुत कठिन काम है, तो विद्वान जितने सब वक्ता हैं और श्रोता बन के बैठे, ये बहुत बड़ा काम था। आप सभी के मांगलिक भावों से मंगल कार्य संपन्न हुआ। और अगर इस गोष्ठी के में अगर किसी को कोई मन में विचार आया हो अशुभ, तो भैया पंडितों की तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। यहाँ किसी का कोई भाव नहीं था कि किसी को ठेस पहुंचाई जाए। अगर आपको लगता है तो ये आपकी त्रुटि है। हम इस गोष्ठी का आयोजन आचरण के
सुधार के लिए, विकास के लिए था, और जो हो रही विसंगतियां हैं उनको रोकने के लिए था। आप इसको अन्यथा ना लें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य